और चलिए इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। कई प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक और हम लगातार देख रहे हैं 2 दिनों का अधिवेशन भी हुआ था जिसमें तमाम पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे और अब यह बड़ी बैठक दिल्ली में रखी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा, प्रदेशों के प्रभारी इस बैठक में मौजूद, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हैं। कई प्रदेशों के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक के जरिए तेज कर दी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रह्म प्रकाश, फिलहाल बैठक जारी, अंदर खाने से क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है? देखिए, बीजेपी पार्टी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ सभी प्रदेशों के बीजेपी के प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव के प्रभारी तमाम लोग मौजूद हैं। ये बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक का एजेंडा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी किस लिहाज से जो है रोड मैप बनाकर आगे बढ़े, ये एजेंडा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और इस बैठक में साथ में ये भी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि जिन राज्यों से लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो कैंडिडेट का चयन होना है उसका क्राइटेरिया क्या हो, पैनल कितने लोगों का बनाया जाए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो। तो तमाम जो चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सब मुद्दे पार्टी की इस बैठक में डिस्कस होंगे। आपको बता दें, इसके अलावा एक अलग से बैठक और पार्टी के कोषाध्यक्ष और तमाम प्रदेशों के कोषाध्यक्ष की बैठक चल रही है, वो पार्टी के विस्तार कार्यालय में चल रही है। तो इस वक्त बीजेपी की 2 अलग अलग बैठकें चल रही हैं। एक पार्टी मुख्यालय में पार्टी के तमाम प्रदेशों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों की, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। बाकी बीजेपी के विस्तार कार्यालय में दूसरी बैठक पार्टी के तमाम प्रदेशों के कोषाध्यक्ष की चल रही है। ये सब दोनों ही बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से है। जी बिल्कुल। और ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का 2 दिनों का अधिवेशन भी हुआ, उसके बाद ये बैठक, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने की भी कोशिश लगातार जारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी का मंथन, कई प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, बीजेपी का मंथन जारी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि 2 बैठकें इस वक्त चल रही हैं। पहली बैठक जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक है जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी कई प्रदेशों के मौजूद हैं। दूसरी बैठक कोषाध्यक्षों की बैठक चल रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये दोनों बैठकें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जो टारगेट है बीजेपी का 370 पार, उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये बैठकें बेहद अहम। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से सहयोगी अजय दुबे जुड़े हुए हैं, वहीं रायपुर से सत्य प्रकाश जुड़े हैं। अजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से बीजेपी का टारगेट है कि 10% वोट शेयर हर बूथ पर बढ़ाना है, बूथ सशक्तिकरण एक तरह से ये बीजेपी का टारगेट, और इसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिल्ली में बड़ी बैठक फिलहाल चल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद दिल्ली में यह पहली बैठक है जब लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी, मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय,
मध्य प्रदेश से गए हैं, वो बैठक में शामिल है। और मध्य प्रदेश सहित देश भर में जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करी है, और खासतौर से मध्य प्रदेश की जब बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें, उन लोकसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो मूल मंत्र झाबुआ से जो उन्होंने दिया था और खासतौर से अधिवेशन में जो दिया, उसको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, जमीन ग्राउंड जीरो पर किस तरह से उतारना है, उसको लेकर आज बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि झाबुआ से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर को मैसेज दिया कि बूथ को मजबूत करना है, और हर बूथ पर 370 का जो उन्होंने टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि 100 दिन का वक्त आपको बैठना नहीं है, 100 दिन जी जान मेहनत करना है, जनता के बीच जाना है, उनको बताना है कि सरकार किस तरह से आपके जीवन में बदलाव ला रही है, किन योजनाओं का आपको लाभ दे रही है। तमाम चीजों को, हितग्राहियों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मंत्र दिया है उसको लेकर, और खासतौर से अब 100 दिनों का वक्त लगभग बचा है, और ऐसे में लोकसभा के प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। क्योंकि अगर समय पर उतरेंगे तो उन्हें प्रचार करने का भी पर्याप्त समय मिलेगा। तो तमाम चीजों को लेकर आज बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, और उसी गारंटी को लेकर आज रोड मैप तैयार किया जाहिर तौर पर अजय, मोदी की गारंटी इसमें प्रमुख मुद्दा, और इसी मुद्दे को भुनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। लौटती हूं मैं अजय आपके पास। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, और इसी 11 की 11 लोकसभा सीटें अपने खाते में करने के लिए बीजेपी इसी लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी, और उसकी कवायद अभी से ही तेज कर दी गई है। बड़ी बैठक दिल्ली में कितना महत्वपूर्ण जो ये बैठक जो अभी चल रही है, कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितनी अहम ये बैठक मानी जाए? देखिए, बेहद अहम बैठक है, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी उमा माथुर है और सह प्रभारी नितिन नवीन है जी, बैठक में शामिल हैं। और आज शाम को भी एक बैठक होनी है। मतलब कि ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में तमाम प्रभारी और सह प्रभारियों से उन प्रदेशों की रिपोर्ट, राष्ट्रीय लेवल की रिपोर्ट, कि आखिर वहां पे जो सर्वे तमाम कराया गया उसमें क्या कुछ फीडबैक है, क्या मोदी की गारंटी है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई तो यहाँ मोदी की गारंटी हो रही है और पूरी हो रही है तो कितने प्रतिशत पूरी हो गई है और कितनी पूरी हो रही है, और कैसे जो है वो काम करना है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो प्रत्याशी को लेकर, और मेरी जो जानकारी है, आज ही जब शाम को मुख्यमंत्री यहाँ से जाने वाले हैं, दोपहर में डिप्टी सीएम जाने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाने वाले हैं, और शाम को चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग रहेंगे। तो उसमें फिर फाइनल डिस्कशन होगा प्रत्याशियों को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि 5-6 प्रत्याशियों की सूची जो है, मतलब पहले दौर की सूची, वो जारी हो सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि चूंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, तो ऐसे में कोई बड़ा फैसला सुनने में आ सकता है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बैठक अभी दिल्ली में चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण। देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ जो रणनीति है वो तैयार की जाती है बीजेपी की ओर से।